लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की लिस्ट आने के बाद बीजेपी ने भी 195 उम्मीदवारों की भारी भरकम लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की 7 में से 5 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दिल्ली की 5 में से 4 सीटों पर पार्टी ने इस बार नए चेहरों को मैदान में उतारा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी को छोड़ दें तो अब तक घोषित नामों में 2019 के चुनाव में जीते किसी भी चेहरे को पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश सिंह वर्मा के साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे दिग्गज नेता भी अपना टिकट नहीं बचा पाए हैं। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से ही इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश सिंह वर्मा जैसे नेताओं के टिकट कटने को लेकर कोई बयानबाजियों को वजह बता रहा है तो कोई परफॉर्मेंस को कमजोर कड़ी। लगातार 2 बार सांसद इन नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी हो रही है तो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव को भी मानक बताया जा रहा है। बीजेपी की राजनीति का जो सांचा रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि बात बस इतनी सी हो। सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर इन नेताओं के टिकट काटने के पीछे पार्टी की रणनीति क्या है। दिल्ली चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय बचा है। बीजेपी की जिस तरह की कार्यशैली रही है, पार्टी उन राज्यों और उन सीटों पर फोकस कर चुनाव आने का इंतजार किए बिना तैयारी में जुट जाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रही है। ऐसे में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और कथित शराब घोटाले, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे वरिष्ठ मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं तो वहीं संजय सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता भी जेल में हैं। बीजेपी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और केजरीवाल सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1998 से चला रहा सत्ता का सूखा समाप्त होने की उम्मीद नजर आ रही है। बीजेपी की उम्मीद आधारहीन भी नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनाव में 32.3% वोट शेयर के साथ महज 3 सीटों पर सिमट गई बीजेपी ने 2020 में 38.7% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीत ली थीं। बीजेपी का वोट शेयर 2015 के मुकाबले 6% से अधिक बढ़ा तो वहीं आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में भी 2015 के मुकाबले मामूली इजाफा हुआ था। 2015 में जहां आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट मिले थे वहीं 2020 में बढ़कर ये 55% पर पहुंच गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी की रडार पर हैं और बीजेपी नेतृत्व को लग रहा है कि अगर लोकल लीडरशिप मजबूत रही तो आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाया जा सकता है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी नेता को कभी केंद्र से राज्यों की राजनीति में भेज देती है तो कभी राज्यों से नेताओं को दिल्ली में लाकर एक्टिव कर देती है। बीजेपी की इमेज भूमिका में बदलाव करते रहने वाली पार्टी की है। अब सवाल ये भी है कि हर्षवर्धन को तो पार्टी दिल्ली की राजनीति में भी आजमा चुकी है, फिर उनके साथ रमेश बिधूड़ी, प्रवेश सिंह वर्मा के टिकट काटने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, इसे समझने से पहले इसे लेकर जो बातें चल रही हैं उनकी चर्चा भी जरूरी है। दरअसल मीनाक्षी लेखी का टिकट कटने के बाद हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने इसे किसानों के अपमान से जोड़ दिया। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने यह कहा था कि किसानों का अपमान करने वाली मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा। इसी तरह रमेश बिधूड़ी का टिकट कटने के लिए संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर उनकी टिप्पणी को आधार बताया जा रहा है, जिस पर घमासान भी मचा था। प्रवेश सिंह वर्मा को टिकट नहीं देने के पीछे दिल्ली दंगों के समय हेट स्पीच की वजह बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह की चर्चा इसलिए भी बेदम नजर आती है क्योंकि रमेश बिधूड़ी को उसी समय राजस्थान चुनाव में टोंक का प्रभारी बना दिया गया, जिसे सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। रमेश बिधूड़ी गुर्जर जाति से आते हैं। दिल्ली में गुर्जर समाज की अनुमानित आबादी करीब 7% है। रमेश बिधूड़ी अपने बयानों से भले ही विवादों में रहते हों, गुर्जर समाज में उनकी पैठ मजबूत मानी जाती है। अगर उन्हें विधानसभा चुनाव में किसी सीट से मैदान में उतारा जाता है तो इसका संदेश न सिर्फ उस सीट बल्कि आसपास की सीटों पर भी जाएगा। इसी तरह प्रवेश सिंह वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश भी अपने बयानों से
विवादों में रहते हैं। अब अगर बीजेपी इन नेताओं को दिल्ली चुनाव में उम्मीदवार बनाने की सोच रही है तो साफ है कि रणनीति जनता को एक संदेश देने की भी होगी। बड़े नेताओं सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का यह फॉर्मूला हालिया चुनाव में सफल भी रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर इस फॉर्मूले को आजमा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।